वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भीलवाड़ा सीट की स्थिति हुई साफ, बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। भीलवाड़ा सीट की बात करें तो पहले कांग्रेस ने इस सीट से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन राजसमंद सीट से सुदर्शन रावत की चुनाव लड़ने से मना करने के बाद सीपी जोशी को उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं कांग्रेस ने राजसमंद सीट से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया है। राजस्थान में अमित शाह की हुंकार, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में शंखनाद कर दिया। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर फिर से सरकार बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी के मन में गलतफहमी शंका नहीं पालनी है। मेरी गारंटी है कि हम 25 के 25 सीट जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने भीलवाड़ा में दिए नए चेहरे को मौका। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने यहां अपने मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर नए चेहरे दामोदर अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। बहेड़िया बीते लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीते थे। दामोदर अग्रवाल का पहला चुनाव है। इससे पहले वे संगठन में काम कर चुके हैं। वे वर्तमान में भी संगठन में सक्रिय हैं। कांग्रेस ने यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतार रखा है। राजस्थान में आज से बदल जाएगा स्कूल, अस्पताल और कोर्ट खुलने का नया टाइम। राजस्थान में आज से स्कूल और अस्पतालों का टाइम टेबल बदल जाएगा। राज्य के चिकित्सालयों का समय भी आज बदल जाएगा। चिकित्सालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। वहीं रविवार और अन्य राज्य के अवकाश दिवस में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं न्यायालय का समय 15 अप्रैल से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक रहेगा। अब सभी स्कूल का समय 1 अप्रैल से बदलेगा। शिवेरा पंचांग के अनुसार सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों का समय आज से बदल जाएगा। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार एक पारी स्कूल आज 1 अप्रैल से 7:30 बजे से 1 बजे तक लगेंगे, जबकि 2 पारी विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। राजस्थान कांग्रेस का कुनबा बढ़ा, अजमेर के नेताओं की हुई घर वापसी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की घर वापसी हुई है। इनमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती और अजमेर में बड़े नेता वाजिद खान चीता की घर वापसी हुई है। जल्द ही चीता को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में बसपा के वाजिद खान चीता और पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने रविवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वाजिद खान को जल्द बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीता और बाहेती दोनों ही अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हैं। दोनों नेताओं ने आज हजारों समर्थकों के साथ फिर से कांग्रेस ज्वाइन की है, जिन्होंने अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को जिताने का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बारा में परवन नदी में अवैध खनन की सूचना पर जिला पुलिस द्वारा गोपनीय तरीके से 5 स्थानों पर निर्देश दी गई। इस कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए कीमत के वाहन के साथ 4800 टन अवैध बजरी जब्त की गई। इस कार्रवाई में कुल 3 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को दबिश व 11 गैरसैल गिरफ्तार किए गए। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन व सीओ बारा उमेंद्र सिंह व सीओ अटरू पुष्पेंद्र आढ़ा के सुपरविजन और एसएचओ अटरू मुकेश कुमार मीणा, एसएचओ केलवाड़ा मान सिंह मीणा, उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश मुरलीधर नागर व लाइक अहमद के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई। भारत पाक सीमा पर बढ़ी हलचल, बीएसएफ ने बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम करने के लिए तैनात किया ये खास सिस्टम। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में पड़ोसी देश से लगती इस सीमा पर बीएसएफ नई तैयारी कर रही है, जिसे लेकर हलचल भी बढ़ गई है। पश्चिमी सीमा पर एंट्री ड्रोन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इसे लेकर बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित देश की सीमा पर सिस्टम की तैनाती की जा रही है, ताकि सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जाए। दरअसल सीमावर्ती इलाके में ड्रग्स की तस्करी एक बड़ा चिंता का विषय है। सिरोही में बोले गहलोत, खतरनाक मोड़ पर पहुंची देश की राजनीति। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को जिले के आबू रोड पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिल क्रिस्ट होटल में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने
कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनावी फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है, ऐसे में अब हमारे ऊपर देश और संविधान बचाने की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दूसरे देश भी कहने लगे हैं कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ी, 5 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की तारीखों को 5 और दिन बढ़ाने का ऐलान किया है। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 26 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर पहले 31 मार्च किया गया और अब 5 अप्रैल कर दिया गया है। परीक्षा के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 अप्रैल रात 12 बजे तक जमा कराया जा सकेगा। वहीं अभ्यर्थी अब 6 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आवेदन में दर्ज विवरण में बदलाव कर सकेंगे। गहलोत ने बढ़ाया गठबंधन का हाथ। राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय सीट पर गठबंधन को लेकर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी बाप में रस्सकशी खत्म नहीं हो रही है। अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाया तो बाप की ओर से 2 टूक जवाब आया है। अशोक गहलोत की बाप को गठबंधन की नसीहत पर बाप ने उन पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। राजस्थान में एक्टिव हो सकता है नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में होली के बाद गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन राज्य में 2 दिन पहले एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलते मंगलवार को जयपुर और बीकानेर के इलाकों में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले 5 दिन को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में काफी बदलाव नजर आ सकता है। आने वाले 5 और 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान में सड़क पर सफर महंगा, नई दरें आज 1 अप्रैल से होगी लागू। राजस्थान में नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से सड़क पर सफर महंगा होना जा रहा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बड़ा झटका लगा है। अनुबंध शर्तों के मुताबिक टोल दरों में 10 से 30 रुपए तक की वृद्धि की गई है। टोल टैक्स की नई दरें मध्य रात्रि से लागू होंगी। जयपुर से दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर के साथ ही अन्य टोल प्लाजा पर भी गाड़ी से जाना महंगा हो जाएगा। महिलाओं ने ये कहा कि बदल दी सरकार। पुरुषों से महिलाएं कहीं कम नहीं हैं। जब जब महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया, तब तक सरकारें हिल भी गईं और बदल भी गईं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 23 विधानसभाओं में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिए। इस बार भी महिलाएं बम्पर वोटिंग के लिए तैयार है। अलवर में भी राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और कठूमर में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 0.5% ज्यादा रहा। आ रहा रिजर्व बैंक का डिजिटल, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए आरबीआई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करने जा रही है। डिजिटा देश में बढ़ते कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर रोकथाम करेगी। डिजिटा को फाइनेंशियल क्राइम पर रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार यह डिजिटल वर्ल्ड में अवैध ऐप की जांच पड़ताल करेगा। वित्तीय जगत में जिन ऐप के पास डिजिटा का वेरिफिकेशन नहीं होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा। भजनलाल सरकार में किसान के मकान की कुर्की, लोन नहीं भर पाया तो बैंक ने घर को किया सील। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद संभवतः पहला केस है जब कोई किसान लोन नहीं चुका पाया है तो उसके मकान की कुर्की कर दी गई। मामला हनुमानगढ़ जिले के भादरा विधानसभा क्षेत्र के उप तहसील के गांव रामगढ़ का है, जहां एक किसान के मकान की बैंक द्वारा कुर्की कर ली गई, जिसके चलते मकान मालिक अली शेर और उनके बच्चों को घर से बाहर निकालकर मकान पर ताला लगा दिया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।